यार ये भ्रष्टाचार कम नहीं हो पाएगा क्या? सूर्यगढ़ राज्य के राजा वीरेंद्र देव के मन में यही बात घूम रही थी और भ्रष्टाचार से राज्य के लोग भी बहुत परेशान थे। राजा इस समस्या का जिक्र मंत्री से करने को सोचे और बोले, यार मंत्री अपने राज्य में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है और अब तो लोगों को भी लगता है कि मैं भी भ्रष्ट हूँ। कुछ तो उपाय बताओ भ्रष्टाचार कम करने का। तो मंत्री बोले, महाराज आपकी बात तो बिल्कुल सही है। इस बढ़ते भ्रष्टाचार से केवल राज्य का ही नहीं, लोग आपका भी पतन कर देंगे। महाराज हम हर सरकारी खर्च और योजना की जानकारी राज्य के मुख्य चौक पर एक बड़े बोर्ड पर लिखवाने की शुरुआत करते हैं, जिससे जनता खुद देख सकेगी कि कितना धन आया और कहाँ खर्च हुआ। तो राजा ने पूछा, पर मंत्री मान लो अगर राज्य में सड़क बनवाने का खर्च जहाँ 10,000 आना चाहिए था, वहाँ ठेकेदार ने घपला करके 12,000 का खर्च दिखा दिया और 2,000 अपने जेब में रख लिया, तो उसको कैसे पकड़ोगे? तो मंत्री बोले, महाराज हम हर काम का रेट लिस्ट तैयार करवा सकते हैं, जिसमें कि 1 किलो पत्थर, 1 मजदूर के दिन की मजदूरी, इन सब के खर्च लिखे होंगे, जिससे हम 1 किलोमीटर सड़क के खर्च का अनुमान लगा पाएंगे। फिर राजा ने पूछा, और मान लो कि अगर ठेकेदार ने 1 किलो पत्थर 1 मजदूर के दिन की मजदूरी का खर्च भी गलत बताया तो मंत्री बोले, तो महाराज सारे खर्च की जानकारी राज्य के मुख्य चौक के बोर्ड पर जब लिखी जाएगी तो मजदूर देख सकेगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। ठेकेदार द्वारा उसकी मजदूरी का खर्च ज्यादा दिखाया गया पर उसे पैसे कम दिए गए हैं, और इसकी जानकारी देने पर हम मजदूर को इनाम में ठेकेदार द्वारा दिखाए गए रकम दे सकते हैं और ठेकेदार को जेल की सजा दे सकते हैं। पर हाँ, हमें राज्य के सभी मजदूरों का एक वेतन भी तय करना होगा, जिससे सब में समानता रहे, और अक्सर उनके साथ चर्चा भी करनी पड़ेगी ताकि हम उनके तकलीफों को भी समझ सकें और ये भी जान सकें कि उनका वेतन उनके खर्चों के हिसाब से कम तो नहीं पड़ रहा। और ठीक इसी प्रकार हमें पत्थर और बाकी सारे सामानों का भी दाम तय करना होगा ताकि पूरे राज्य में हर सामान का दाम फिक्स हो। आगे की कहानी और राजा के तीखे सवालों और मंत्री के जवाब जानने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।